क्यों एक चुड़ैल लोगों को आधी रात के वक्त फूल देती है, अपने वश में करती है और फिर एक खुफिया जगह पर लेकर जाती है। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर आ गया हूं फुलिया चुड़ैल की कहानी। जी हां, नाम सुन के थोड़ा सा अजीब लगा होगा, बहुत सारे लोगों को हंसी भी आई होगी, लेकिन विश्वास मानो या ना मानो, इन तरह की चुड़ैलों का वजूद होता है। कई बार ये अनजाने में आपके सामने भी आ जाती है। आपको ऐसा लगेगा वाह, कोई लड़की तो रोज के साथ हमें प्रपोज कर रही है, लेकिन आप नहीं जानते उस लड़की के पीछे छिपा रहेगा ऐसा खौफनाक मनुष्य चेहरा जिसका सामना आप अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं करना चाहेंगे। सब कुछ बताऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा कौन होती है फुलिया चुड़ैल, क्यों इसका ऐसा नाम है, कहां से इनकी शुरुआत हुई है, सामने आपके आ जाए तो कैसे इनकी पहचान करना है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। पूरी की पूरी कहानी फातिमा नाम की लड़की ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिख भेजी। झारखंड के एक छोटे से शहर लोयावाद की रहने वाली ये लड़की है। दरअसल जब इस लड़की की उम्र 4-5 साल की रही होगी तो जिस स्कूल में ये पढ़ा करती थी उस स्कूल में एक टीचर थी। ये टीचर फातिमा को बहुत ज्यादा पसंद करती थी और फातिमा भी अपने इस टीचर को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। एक दिन किसी रीजन की वजह से फातिमा को पता चला कि मेरी इस टीचर को तो रोजेस बहुत ज्यादा पसंद है। दरअसल फातिमा जहां पर रहा करती थी, जहां उसका घर था, उसके 4 घर आगे ही एक सुनसान घर था। उस सुनसान घर के थोड़े आगे वाले ही इलाके में ना रोज का गार्डन बना हुआ था। फातिमा ने सोची कि क्यों ना मैं रोज तोड़ के अपनी टीचर को दूंगी तो मुझसे कितना ज्यादा खुश हो जाएगी। कितनी अच्छी मैडम है, मैं उन्हें रोज गुलाब के फूल दूंगी ही दूंगी। अब वो सोचती है कि अगर मैं वहां पर गुलाब के फूल तोड़ने जाऊंगी तो मेरे मम्मी पापा मेरे ऊपर चिल्लाएंगे। क्यों? क्योंकि पूरे इलाके में यह बात प्रसिद्ध थी कि वो जो गुलाब का बगीचा है, वहां पे गुलाब कैसे उगते हैं उसके पीछे का रहस्य किसी को नहीं मालूम। दरअसल वो जो बगीचा था वो उसी खंडर वाले घर का बगीचा था। वहां पर काफी सालों से कोई नहीं रह रहा था, लेकिन फिर भी उसमें उगने वाले गुलाब अच्छे खासे हेल्दी दिखाई देते थे। कभी किसी ने पानी नहीं दिया था, कभी किसी ने उसकी देख रेख नहीं किया था, लेकिन फिर भी अच्छे से पौधा और गुलाब फल फूल रहा था। पूरे इलाके में लोगों को पता था कि ये जो बगीचा, ये जो घर है, ये भूतिया है। कैसे, ये सब कुछ आप लोगों को आगे बताऊंगा। फातिमा सोचती है कि यही एक तरीका है, यहीं से मैं गुलाब तोड़ूंगी और मैम को दे सकती हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा घर पे चिल्लाएंगे, उनको पता चल जाएगी ये बात। तो वो सोचती है कि क्यों ना रात में जब सब लोग सो जाते हैं तो मैं उठ के जाऊं, चोरी से गुलाब तोड़ूं, अपने बैग में डालूं और फिर टीचर को दे दूं। वो इसी काम को अंजाम देती है। घर वाले थोड़ी जल्दी सो जाते थे, 9:30 बजे के आसपास। फातिमा इंतजार कर रही होती थी। जैसे सब लोगों की नींद लगी, चुपके से बाहर निकलती थी, दरवाजा खोलती थी, उस बगीचे के पास जाती थी, गुलाब तोड़ के भाग भाग के घर के अंदर आकर बैग के अंदर डाल के बंद कर देती थी और सुबह जाकर उस टीचर को वो गुलाब बड़े प्यार से दिया करती थी। वो टीचर इसके इस रवैये से बहुत ज्यादा खुश हुई थी। अब दोनों के बीच में और भी ज्यादा अच्छे से बनने लगी थी। ऐसा लगभग 1 से 1.5 महीने तक चलते रहा। फिर एक दिन की बात है, वो टीचर की तबीयत खराब हो जाती है। टीचर स्कूल आना बंद कर देती है। टीचर स्कूल आना बंद कर देती है तो फातिमा गुलाब तोड़ना भी बंद कर देती है। तोड़ के किसको देगी? एक छोटी सी बच्ची 4-5 साल की। अब क्या होता है, उसे गुलाब ना तोड़ते हुए पूरे 10 दिन बीत चुके थे, क्योंकि मैडम भी पिछले 10 दिन से स्कूल नहीं आ रही थी। एक दिन की बात है, उसे पता चलता है कि कल मैम आने वाली है, तो बड़ी खुशी से जाती है बाहर और पाती है कि आज गुलाब के बगीचे में तो गुलाब लगे ही नहीं है। वो हैरान होती है, सुबह तो मुझे बहुत सारे गुलाब दिखाई दिए थे, यहाँ के गुलाब तो कोई तोड़ता भी नहीं है मेरे अलावा। तो रात होते होते तक ये बगीचे के गुलाब कहाँ चले गए? अभी भी रात का ही टाइम हो रहा था, ये डेली वाला ही रूटीन इसने पकड़ी थी, रात में सबके सोने के बाद ही आई थी। टेंशन में आ जाती है, बोलती है शायद कोई होगा जो तोड़ के ले जा रहा होगा। छोटी सी बच्ची थी, कितना दिमाग लगा लेगी। लौट के अपने घर के अंदर आने लगती है। जैसे दरवाजा बंद करती है, दरवाजा बंद किए हुए से 30 सेकंड भी नहीं हुए थे, अपने कमरे तक पहुंची थी कि अचानक से दरवाजा में किसी का जोर से टक 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 नॉक होता है। अभी इस दरवाजे की नॉक से किसी की नींद नहीं खुली थी। इसने सोची कि मैं जाग रही हूं, देख लेती हूं। ज्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाई, आई, दरवाजा जैसी खोली तो क्या पाई, सामने एक औरत खड़ी हुई है। इस औरत ने ऐसा लंबा सा घूंघट डाली हुई है। इस औरत के जो हाथ है वो बड़े ही अजीबो गरीब से, जैसे ठंड में कैसे फट जाते हैं ना, वैसे बहुत ज्यादा फटे हुए थे। स्किन ऊपर की थोड़ी सी निकली हुई थी और लंबे लंबे से काले रंग के नाखून थे। काला नेल पेंट नहीं था, ऐसे जैसे सड़ जाते हैं वैसे काले थे।
वो औरत जैसे ही दरवाजा खोली, पहले तो हाथ ऐसे रखी हुई थी, उसके बाद अपने पीछे कमर की तरफ हाथ ले जाती है और मानो कि साड़ी में गुलाब फंसा के लेकर आई थी, गुलाब निकालती है और उसको सामने देती है। जैसे ही वो औरत फातिमा के सामने गुलाब दिखाती है, मानो फातिमा उसके वश में हो जाती है। फातिमा को अब कुछ नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ। पड़ोस वाली आंटी की जोर की आवाज के बाद ही फातिमा अपने होश में आती है। फातिमा अपने होश में आती है तो क्या पाती है पता है? कि वो अपने इलाके के उस रास्ते की तरफ बढ़ रही है जो रास्ता घने जंगल की तरफ लेकर जाता है। फातिमा की किस्मत अच्छी थी कि वो आंटी ने आवाज लगाई। आंटी ने आवाज लगाई तो फातिमा ने ढूंढने की कोशिश की ना उस औरत को जो गुलाब लेकर आई थी, उस गुलाब को जो अभी अभी बच्चे के पास आया था, क्योंकि बच्चे थी, फिर से कितना ही समझ पाती। इधर उधर ढूंढने लगी, कोई औरत दिखाई नहीं थी। फातिमा भागकर घर पर आ गई। अगले दिन उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब रही, उसे स्कूल जाने नहीं दिया गया। लेकिन अगले ही दिन की दोपहर को वो आंटी इनके घर पर आई और सारी बात बता दी। फातिमा बच्ची थी, उसके मन में उतनी ही ज्यादा उत्सुकता थी। फातिमा जानना चाहती थी कि उस गुलाब के बगीचे को भूतिया क्यों कहा जाता है, उस घर के आसपास हम बच्चों को भटकने क्यों नहीं दिया जाता है, क्यों मैंने उस गुलाब को तोड़ना शुरू करी तो मेरे साथ ऐसी कुछ अजीबोगरीब चीजें हुई, क्यों उस रात को उस गुलाब वाली आंटी ने मेरे घर का दरवाजा खटखटाया था। वो ये सारे सवालों के जवाब अपने घर वालों से जानना चाहती थी। वो पूछती है, सामने वो आंटी भी आई हुई थी जिस आंटी ने आवाज लगाकर फातिमा को होश दिलाया था। अब बताते हैं घर वाले पूरी बात। दरअसल उस घर में आज से 25 साल पहले, मतलब उस जमाने से 25 साल पहले, एक ज्वाइंट फैमिली रहा करती थी। उस ज्वाइंट फैमिली में सबसे छोटे बेटे की शादी होती है। शादी होने के बाद उसकी पत्नी को एक भी बच्चा नहीं होता है। काफी कोशिशें की जाती है, शादी के 9 साल बीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके घर पर कोई भी बच्चा पैदा नहीं होता है। धीरे धीरे करके सिचुएशन घर की बहुत ज्यादा बिगड़ने लगती है। घर के लोग उसके ऊपर हाथ उठाने लगते हैं। आस पड़ोस के लोग, गांव के लोग, परिवार के लोग सभी उसे बांझ बांझ कहकर पुकारने लगते हैं। वो डिप्रेशन में जाने लगती है और एक दिन जब सारे घर वाले एक शादी में गए हुए थे, उसने अपने आप को एक कमरे में बंद करी, पूरे कमरे में कैरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल डाली और अपने आप को लगा ली। उसके कुछ ही दिन बाद से उसके घर में सारे लोगों की रहस्यमयी तरीके से मृत्यु होने लगी। डेड बॉडी मिलती तो लोग यही पाते कि वो जलकर मर गए। पता नहीं कैसे उनके घर पर इतनी आग लग रही थी और हर एक आग लगने की वजह से सबकी मृत्यु हुई जा रही थी। दरअसल उनके ही घर के सामने एक गुलाब का बगीचा था जो उस औरत को बहुत ही ज्यादा प्यारा था। उसे ऐसा लगता था कि इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, केवल मेरा बगीचा ही मेरा है। बस वो जब तक जिंदा थी अपना ज्यादा से ज्यादा समय इस गुलाब के बगीचे के साथ ही बिताती थी। और लोगों का मानना यह हुआ कि जब उसकी मौत हो गई, वो तब भी अपना पूरा समय इस गुलाब के बगीचे के साथ ही बिताती है। जब भी कोई भी इस बगीचे से गुलाब तोड़ने की कोशिश करता है, मानो कि उसकी जिंदगी हराम हो जाती। लेकिन अगर कोई भी बच्चा गलती से भी उस गुलाब के बगीचे के आसपास भटकता है, तो वो औरत जो कि एक बच्चे की कामना के साथ इस दुनिया में मरी थी, वो उस बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लेती है। यानी कि वो बच्चे का क्या होगा कभी किसी को पता नहीं चल सकता था। वो बच्चा हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता था। इसलिए कुछ टाइम बाद लोग जब ये समझ गए तो लोगों ने हर एक बच्चे को हिदायत दे दी कि उस घर के आसपास नहीं भटकना है, और खासकर उस बगीचे के पास तो बिल्कुल भी नहीं, सपने में भी नहीं। क्योंकि अगर किसी ने भी कोशिश किया तो उसका अंजाम क्या होगा वो तो दुनिया में कोई भी नहीं जान पाता। लेकिन फातिमा की किस्मत शायद अच्छी थी। फातिमा इतने दिन से वहां पर गुलाब तोड़ रही थी, उसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन कुछ होने वाला था, पास में ही रहने वाली आंटी ने उसे आवाज लगाकर होश में ला दी। शायद उनकी आवाज से यह वशीकरण टूट गया और फातिमा की जान बच गई। आज इस घटना को काफी टाइम हो चुका है, यही कोई 15-16 साल। फातिमा की लाइफ में अब सब कुछ अच्छा है, लेकिन आज भी जब भी फातिमा उस रात को याद करती है तो ऊपर से नीचे तक सिहर सी उठती है। विश्वास मानो या ना मानो, फातिमा के इलाके में वो बगीचा आज भी उसी तरह से मौजूद है और कोई भी बच्चा उस बगीचा के पास जाने की भी कोशिश नहीं करता। पूरे इलाके के लोग क्योंकि ये कहते हैं कि इस बगीचे की रखवाली फुलिया चुड़ैल करती है, जो कि बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती है।
उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये मेरा वीडियो सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अब तक इस वीडियो को देखें तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूं। इन सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना, और बस किसी भी तरह का कोई भी टॉपिक या कहानी आप लोगों के पास है तो लिख भेजिए, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों के टॉपिक या कहानी के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।